नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें फटाफट, जो कि हैं आपके लिए बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज खबर निकल के आ रही है वो है ड्रग्स मामले से लेकर के दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों दरअसल बात ये है कि मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के घर से मिला गांजा हिरासत में पति और पत्नी दोनों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बिचिया के मुख्य स्थित फ्लैट पर शनिवार को छापा मारकर गांजा जब्त किया है। इसके बाद दंपति को हिरासत में ले लिया गया है। पति और पत्नी दोनों को जांच एजेंसी द्वारा अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा सहित 3 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया है कि भारती और उनके पति को एनसीबी के मादक पदार्थों के सेवन के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों को आगे की जांच के लिए एनसीबी अपने जोनल कार्यालय लेकर के गई है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की गिरफ्त में आए एक ड्रग पेडलर की निशानदेही पर भारती सिंह को हर्ष लिम्बिचिया के घर पर छापेमारी की गई है। उनके घर छापेमारी में संदिग्ध पदार्थ मिला है जो कि गांजा माना जा रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल के बाद से ही एनसीबी लगातार छापे कर रही है। ड्रग्स केस को लेकर के एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड सितारों पर कसता चला जा रहा है। इसके पहले ड्रग्स केस के शुक्रवार को अर्जुन रामपाल एनसीबी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे ड्रग्स केस में घंटों पूछताछ हुई। अर्जुन से पहले उनकी लाइव पार्टनर ग्रेबिलिया डेमेट्रियस से दोनों से पूरी तरह से पूछताछ की गई थी। इसके बाद अदालत में अर्जुन रामपाल के दोस्त पाल बर्टेल को पेश किया गया, जहां बर्टेल को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भाजपा का मिशन तमिलनाडु। शाह ने 67,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आधारशिला रखी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बारे में यह बात हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के चेन्नई शहर में पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए 380 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 5वें जलाशय को शहर को समर्पित कर दिया है। और साथ ही दोस्तों राज्य भर में 67,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचाओं परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। बता दें कि यहाँ शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। शाह की यह यात्रा जो है दोस्तों इसलिए यह अहम है क्योंकि राज्य में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे जब शाह किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की राजनीति में हलचल मच जाती है और वहाँ के लोकल नेताओं की चिंता बढ़ जाती है कि शाह यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं। शाह ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है उनमें से 61,843 करोड़ रुपए की लागत वाले चेन्नई मेट्रो रेल का दूसरा चरण, कोयम्बटूर एवं एलिवेटेड राजमार्ग जिसकी अनुमति लागत 1,620 करोड़ रुपए है। कसूर जिले में कावेरी नदी के पार एक बैरेज और 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की IOCL की परियोजना भी शामिल है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों नगरोटा मुठभेड़ से। जैसा कि आप जानते हैं, नगरोटा मुठभेड़ में अभी हाल ही में आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पाक राजनयिक को बुला करके भारत ने फटकारा, कहा चुप नहीं बैठेंगे। जैसा कि आप बर्ताव कर रहे हैं इस पे हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की नापाक हरकतों के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथे ले लिया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को सुबह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी फटकार लगाई है। सूत्रों के अनुसार जो है दोस्तों सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से चेताया है कि पाकिस्तान अपनी सरजर्मी से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को बंद करे। भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए सारे आवश्यक उपाय करने के प्रति अडिग है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी कोशिशें आगे भी होती हैं तो भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भारत में 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जैसे मोहब्बत के 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में मार गिराया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों शॉपिंग कंपनियों से लेकर के, तो जो कि स्टोर हैं, शॉपिंग स्टोर हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो कौन से स्टोर हैं, अमेजॉन, वॉलमार्ट और मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों के मालिक कैसे बन रहे हैं अमीर, इसका राज दोस्तों खुल गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वॉलमार्ट ने 77% हिस्सेदारी खरीद ली थी अभी साल भर पहले ही
फ्लिपकार्ट से। तो ये सब आखिर क्यों अमीर होते जा रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। अमेजन, वॉलमार्ट और मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों के मालिक लगातार धनी कैसे होते जा रहे हैं, इसका राज अब खुल गया है। मशहूर अखबार वाशिंगटन पोस्ट में अमेरिका के गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस सरकारी उत्तरदायित्व कार्यालय के आंकड़े छापे हैं, जिससे यह सामने आया है कि कैसे इन कंपनियों के कर्मचारी अपना गुजारा चलाने के लिए मेडिकेड, चिकित्सा सुविधा और फूड स्टॉप जैसी सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कंपनियां जो दोस्तों हैं अपनी कर्मचारियों को इतना भी वेतन नहीं देती हैं कि उनका पूरा खर्च चल सके। यह पूरी तरह से सरकार के भरोसे अपनी दवा कराते हैं और उन्हीं के भरोसे जो है जीवन यापन करते हैं, यानी कि इन्हें सैलरी कम दी जाती है। अमेरिका सीनेट के सदस्य बनी सैंडर्स ने गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के पास एक अर्जी देकर के बड़ी कंपनियों और सरकारी सहायता कार्यक्रमों के बीच संबंध की जानकारी मांगी थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों अमेरिका यानी कि यूएस से। जो ये चुनाव हुआ है, जो बाइडन बोले हम WHO में फिर होंगे शामिल, तय करेंगे चीन की हद। तो दोस्तों जो बाइडन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के मसले पर हमेशा फैल रहे हैं, तो जो बाइडन अभी से बोल रहे हैं कि हम WHO में फिर से तय करेंगे और कि चीन की हद क्या हो सकती है। तो इन्होंने यह बड़ा बयान दे दिया। अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडन ने घोषणा की है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वह अमेरिका को फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण लड़ने के लिए अमेरिका WHO का साथ देने के लिए तैयार है। और साथ ही बाइडन ने यह भी कहा है कि हम ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि चीन अपनी हद में रहे, अब उसे मनमानी नहीं करने दी जाएगी। यदि ज़रूरत पड़ी तो हम उसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाएंगे। जो बाइडन ने यह भी कहा है कि हम चीन को सज़ा नहीं देना चाहते, बल्कि उसे यह समझाना चाहते हैं कि उसे भी दूसरे देशों की तरह नियमों को मानना होगा, वरना नतीजे बुरे हो सकते हैं और इस बार इसे सख्ती से निपटा जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी से। दोस्तों यूपी से खबर ये निकल के आ रही है कि अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान, दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क। तो दोस्तों कुर्की की जाएगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया है। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध कच्ची शराब के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीम को गठित कर दी है। प्रत्येक जिले में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूस रेड्डी ने बताया कि सर्दी के मौसम में अवांछित लोग अनियमित ढंग से कच्ची शराब को घरों में बनाने का कार्य करते हैं, जिसे प्रभावी रूप से रोका जाना आवश्यक है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी रूप से अवैध और कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री को रोका जा सके। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, युवाओं को साफ नीयत के साथ बढ़ना होगा आगे। तो दोस्तों मोदी ने यह बहुत बड़ी बात कह दी है। पूरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि संस्थान के पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने, प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने इन सारे सवालों के जवाब एक ही साथ दे दिए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के जो युवा हैं उसको एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देखिए जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव बढ़ता है और जिनकी सोच ऊंची होती है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों फ्रांस से। तो दोस्तों फ्रांस की खबर ये है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका, मिराज जेट को अपग्रेड करने का अनुरोध ठुकराया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के जो अनुरोध किया था कि मिराज को वो अपग्रेड कर दें, तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया है। दरअसल पूरी खबर यह है कि भारत के करीबी दोस्त फ्रांस ने पाकिस्तानी सेना को बहुत ही करारा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम एवं अगोस्ता 19V क्लास की सबमरीन को अपग्रेड नहीं करने का फैसला लिया है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद कार्टून विवाद में तुर्की के इशारे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना की थी। इससे नाराज होकर के यह फैसला किया गया था।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि हैदराबाद से है। तो असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर हमला हुआ है। कहा है संघ नहीं चाहता मुस्लिम ले राजनीति में हिस्सा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो उन्होंने ये कहा है दोस्तों हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने कहा है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम यानी कि AIAM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि संघ चाहता है कि मुस्लिम को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुस्लिमों को राजनीति में भाग लेने की कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति संघ के हिंदुत्व के खिलाफ चुनौती का काम करती है। यदि हम अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाएँ तो जश्न मनाएं। बिहार में AIMM ने जीती 5 सीटें और इसी वजह से इनको अब अपनी पार्टी पर गर्व हो गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है राजधानी दिल्ली से। तो राजधानी दिल्ली से खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा खाने, 2 गज की दूरी न रखने पर भी 2000 का जुर्माना लग सकता है। तो अगर आप राजधानी में इस समय रह रहे हैं तो इन कड़े नियमों का पालन जरूर करें। राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों पर लगाम की कवायद को मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले 2000 का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं लगाने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग व होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करने और पान व गुटखा खाने वालों पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों छात्रों के लिए। दोस्तों यूपी SSSC द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर के होगी शॉर्ट लिस्टिंग। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PET के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित किए जाएंगे। इस स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार होगा। आयोग ने यह बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। एक दिन के लिए थानेदार बनी बेटी ने पिता का काटा चालान, बिना मास्क के घूम रहे थे चौराहे पर। तो दोस्तों एक दिन के लिए इनकी बेटी जो है थानेदार बनी और अपने पिता का ही चालान काट दी क्योंकि ये बिना मास्क के घूम रहे थे। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक दिन के लिए बेटियों का हुक्म चला। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले में 14 थानों में छात्राओं को एक दिन के लिए थानेदार बनाया गया। थाना प्रभारी के रूप में छात्राओं ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना। इसके बाद अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग की। इस दौरान थानेदार बनी बेटी ने खाकी का फर्ज निभाते हुए अपने पिता का चालान ही काट दिया है। वह बिना मास्क के चौराहे पर घूम रहे थे। इस कार्रवाई से जहां पुलिसकर्मी जो थे वो हैरान रह गए, वहीं बेटी की कर्तव्य निष्ठा से पिता को जिम्मेदारी का सबक सिखाया गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में तेज हुई कोरोना जांच की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 13 करोड़ के पार। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे कि जांच की रफ्तार तेज़ हो रही है वैसे वैसे इसकी जो है कोरोना की पॉजिटिव लोगों की भी रफ्तार बढ़ रही है, 13 करोड़ के पार हो गई है। दरअसल पूरी खबर ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज हो रही है। जांच का आंकड़ा 13 करोड़ के पार कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में जांच में आई तेजी के चलते देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 13.6 करोड़ पहुंच गया है। परिषद ने बताया कि 20 नवंबर तक कोरोना की कुल संख्या 10,66,022 जांच हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते स्तर को फैलाव की रोकथाम के लिए देश में प्रतिदिन इसकी अधिक से अधिक जांच की मुहिम में 24 सितंबर को तेज कर दिया गया और 14,92,409 नमूनों की जांच का रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है। इससे पहले भी एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना जांच की गई थी।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने जानने वालों के साथ वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह की सेम इसी टाइम पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। दोस्तों हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।